Good morning, students. Today we will be learning something new from your English discovering, that is the punctuation marks. Okay, तो आप अभी क्या पढ़ेंगे? पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले चैप्टर में जो आप हैं वो फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? अब हम जो आपके इस चैप्टर में हम कैपिटल लेटर्स पढ़ेंगे, कॉमा एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? ये जो मार्क्स होते हैं जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है, इन मार्क्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है? अगर ये मार्क्स नहीं होते हैं ना तो सेंटेंस की जो मीनिंग है ना वो क्लियर नहीं होती है। ठीक है, अगर कहीं पे सेंटेंस में आप कॉमा ना लगाएं ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फुल स्टॉप ना लगाएं तो ये नहीं पता चलता कि वहाँ पे सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो गया है। तो जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना, इनका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इनका महत्व क्या होता है कि अगर पंक्चुएशन के जो मार्क्स हैं ना, ये सिम्बल्स अगर ये नहीं होंगे तो जो क्या होगा, सेंटेंस की जो मीनिंग है वो अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगी, आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प्स इन गिविंग क्लियर मीनिंग टू द सेंटेंसेस। पंक्चुएशंस जो होती हैं ना, ये कॉमा, फुल स्टॉप, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हेल्प करते हैं किस चीज़ में? ये क्लियर मीनिंग देते हैं आपको सेंटेंसेस की। ठीक है, दे मेक द सेंटेंस कंप्लीट। अगर फुल स्टॉप ना लगाएं तो हमें ये नहीं पता चलता कि जो सेंटेंस है अभी उसमें और भी कुछ कहना है या वो वहाँ पे फिनिश हो गया है। तो जब तक आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, तो अभी आप यहाँ पे जो है मेजर 3 पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ने वाले हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट इज़ द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मीन्स बड़ा अक्षर, जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to लेके Z तक। ठीक है, अब कैपिटल लेटर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे V लिखा हुआ है, अब V का जो W है वो कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो अभी कैपिटल लेटर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, हम कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं, आप वो पढ़ोगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, आप मैं सभी ऑल द स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू से यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आपने इसको पहले भी लर्न किया होगा। जब भी आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हो इंग्लिश में, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट में हो, चाहे वो मैथ, मतलब अगर इंग्लिश आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हो तो जो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर होगा। जैसे वी में W क्या है? कैपिटल है। कैपिटल मीन्स क्या है? बड़ा अक्षर है ना। तो जितने भी सेंटेंसेस बिगिन होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज, तो प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज जो ये सेंटेंस है इसका P बड़ा है, क्योंकि P जो है वो पहला अक्षर है, वर्ड पहला है, और पहले वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो हमेशा कैपिटल होता है। जब भी आप कोई नई लाइन शुरू करोगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखोगे। ओके, सो लेट्स सी कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। वी बिगिन ऑल सेंटेंसेस विद अ कैपिटल लेटर। जब भी आप कोई सेंटेंस को बिगिन करेंगे, शुरू करेंगे, तो कैपिटल लेटर लगाएंगे। ठीक है, ये है पहली चीज़। वी ऑल्सो यूज़ कैपिटल लेटर्स टू राइट द स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल। और हम कैपिटल लेटर्स और भी जगह यूज़ करते हैं। वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें स्पेशल नेम ऑफ पीपल लिखना हो। ठीक है, अगर हमें किसी पीपल का, किसी आदमी, व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है, सपोज़ आपका नाम है, सपोज़ जो भी आपका नाम है, तो आप उसको जो आपका जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो हमेशा क्या होता है, उसको कैपिटल लिखते हो। ठीक है, अगर किसी प्लेस का नाम लिखना है, किसी जगह का नाम लिखना है आपने, तो भी आप कैपिटल लिखोगे। जैसे दिल्ली, चेन्नई, आगरा, ठीक है, ताजमहल, तो ये भी ताजमहल जगह का नाम है, तो वो भी प्लेस है ना, मतलब एक वो तो मॉन्यूमेंट है बट प्लेसेस है, तो वो भी आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। डेज होते हैं, जो दिन होते हैं, ठीक है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, वो भी आप कैपिटल लेटर से शुरू करो। मंथ है
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक, उसका जो फर्स्ट जो उसका अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा। तो कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करोगे? अगर किसी पीपल का नेम है, जैसे आपका खुद का नाम है, आपके मम्मी पापा का नाम है, तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा। अगर किसी प्लेस का नाम लिखना है आपने, सपोज़ आपने घरोंडा लिखना है, आपने दिल्ली लिखना है, आपने चेन्नई लिखना है, तो आप जो है वो क्या करोगे, उसको कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करोगे। और किसी जगह का नाम है, सपोज़ ताजमहल है, घूमने की जगह, चार मीनार है, कोई मॉन्यूमेंट, पार्लियामेंट हाउस है, तो वहाँ भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल ही होगा। और दिनों के नाम है, डेज़ हैं, मंथ्स हैं, तो वहाँ सारी जगह आप कैपिटल लेटर यूज़ करोगे। दीज एज वी नो आर प्रॉपर नाउन्स। और जो ये कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, ये प्रॉपर नाउन भी होते हैं, है ना। प्रॉपर नाउन की जो ये आपने पढ़ा होगा आपने कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है प्रॉपर नाउन्स में, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर। जितने भी प्रॉपर नाम होते हैं, जगह का नाम है, ठीक है, किसी इंसान का नाम है, तो वो सभी कैपिटल लेटर्स के साथ ही शुरू होते हैं, ठीक है। अभी आप एग्जांपल्स देखेंगे मेरे साथ। आवर टीचर टुक अस टू सी द कुतुब मीनार, यानी कि हमारे टीचर हमें कुतुब मीनार दिखाने ले गए। अभी देखो कुतुब मीनार में क्यू कैपिटल है, मीनार का एम कैपिटल है, क्योंकि ये जगह का नाम है तो इसका क्यू और एम आप कैपिटल लिखोगे। पार्लियामेंट हाउस में पी कैपिटल है, न्यू दिल्ली में एन कैपिटल है, दिल्ली का डी कैपिटल है, तो जगह का नाम है इसलिए ये इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं फर्स्ट ये कैपिटल हैं। ताजमहल का टी बड़ा, एम महल का एम बड़ा। वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ, अभी शाहजहाँ को एस और जे बड़ा क्यों? क्योंकि ये किसी पीपल का नेम है, पर्सन का नेम है ना। द चार मीनार, अब देखो चार मीनार कोई प्लेस है और हैदराबाद भी एक प्लेस है, तो ये भी कैपिटल लेटर के साथ आपने शुरू करना है जब भी आप किसी जगह का नाम लिखोगे। नेक्स्ट जो आपका मार्क है वो होता है कॉमा। कॉमा देखो कैसे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे करके दिखाया है, ऐसे करके, ठीक है। अभी देखो कॉमा का क्या यूज़ है। द यूज़ ऑफ कॉमा हेल्प टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ वर्ड, ठीक है। तो क्या होता है, जो कॉमा होता है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हमें जो वर्ड्स का जो रिपीटेशन होता है ना, एंड मेक द सेंटेंस ईजी टू कॉम्प्रीहेंड। जैसे कि आपने कोई दो वर्ड एक जैसे लिए हैं और उसके बीच में आप बार बार एंड नहीं लगा सकते ना, तीन चार वर्ड एक साथ हैं, आप बार बार ये नहीं लिख सकते ना एंड, तो हम एंड को हटाने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। अभी एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे आप, यूज़ ऑफ कॉमा। अ कॉमा इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट वर्ड्स दैट आर लिस्टेड इन अ सेंटेंसेस। जो कॉमा का क्या यूज़ है, ये वर्ड्स को सेपरेट करता है, सेपरेट मतलब अलग करता है। कैसे करता है ये देखो, एग्जाम्पल्स देखेंगे हम कॉमा कहाँ कहाँ लगाते हैं। माई मदर बॉट सॉल्ट, शुगर, एप्पल्स, ब्रेड एंड एग्स फ्रॉम द मार्केट। अब ये देखो, अभी अगर यहाँ पे लिखा है कि मेरी जो मदर है वो मेरे लिए क्या क्या लेके आई हैं, नमक, चीनी, सेब, ब्रेड और अंडे कहाँ से, मार्केट से लेके आई हैं। तो अगर हम यहाँ पे सारी जगह ये लिखें सॉल्ट एंड शुगर एंड एप्पल्स एंड ब्रेड एंड्स, बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा ना। सिर्फ हमने लास्ट देखो इतनी सारी आइटम्स हैं, ठीक है, सभी आइटम्स के बीच में हम एंड नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो लास्ट के दो आइटम्स हैं ना वहाँ पे एंड लगा दोगे, उसके पहले जितने भी आइटम्स हैं वहाँ पे आप कॉमा लगाओगे। आई बात समझ में, कॉमा कहाँ लगाते हैं, जब बहुत सारे आइटम्स होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पाँच भी, जब दो से ज़्यादा हो, अगर दो हैं तो आप एंड लगा दोगे। सपोज़ ब्रेड एंड एग्स था तो हमने एंड लगा दिया, लेकिन अगर यहाँ पे अभी बटर भी होता तो कॉमा लगाते हैं ना, तो एंड जो है सेंटेंस के लास्ट में लगाओगे आप और कॉमा उसके आगे आगे लगता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे तीन लोगों की बात हो रही है, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है। अभी लास्ट में सिस्टर और ब्रदर के यहाँ पे एंड लगा दिया, लेकिन अभी मदर और सिस्टर के बीच में कॉमा लगाया, क्योंकि हम बार बार एंड नहीं लिख सकते ना, तो एंड को अवॉइड करने के लिए, एंड का बार बार रिपीटेशन को जो अवॉइड करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे। आई लाइक टू ईट एप्पल्स, मैंगोज एंड बनानास। अब मैंगोज और बनानास के बीच में तो एंड लिख दिया और एप्पल्स और मैंगोज़ के बीच में कॉमा लगाया, क्योंकि हम बार बार एंड नहीं लिखते, हम एंड की जगह एक मार्क यूज़ कर लेते हैं, वो है कॉमा, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से आप सारे के सारे ये देखेंगे जितने भी इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पे एक और जगह जो कॉमा होता है वो टू एडजेक्टिव्स, ठीक है, को अलग करने के लिए भी यूज़ होता है। कैसे, यहाँ पे देखेंगे आप। एडजेक्टिव्स क्या होता है, विशेषण, ठीक है। अभी देखो
यहाँ पे गर्ल बनी है। अभी गर्ल के बारे में क्या विशेषता बताइए कि वो स्ट्रॉन्ग भी है और हेल्दी भी है। तो जब एक ही आदमी के बारे में दो बात हो रही है ना, तो वहाँ पे भी आप कॉमा लगा देते हो, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे कि शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी गर्ल, ठीक है। लेकिन हम सेंटेंस को जो उसकी लेंथ कम करने के लिए हम क्या है, एंड को यूज़ ना करके हम वहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक और देखो आप, सेंटेंसेस जॉइंड बाय कंजक्शंस, जहाँ पे कंजक्शंस कौन से होते हैं। अब यहाँ पे कंजक्शन कौन सा है, बट है, ठीक है, बट है, एंड है, वो आप आगे क्लास में पढ़ोगे। अभी इस लाइन में आप सिर्फ ये देखो कि इस लाइन में जो बट है वो कंजक्शन है, और कॉमा कहाँ लगता है, ही हिट द बॉल वेल बट ही गॉट आउट। ये देखो पिक्चर में इसने बॉल को मारा अच्छे से, लेकिन वो फिर भी आउट हो गया। तो क्या है, अभी यहाँ पे बट से पहले कॉमा लगाओगे, कंजक्शन से पहले। यहाँ पे एक बात हो रही है, फिर ये हो रहा है लेकिन वो आउट हो गया। अभी लेकिन से पहले आपने यहाँ पे ही हिट द बॉल वेल, वेल के बाद आपने कॉमा लगाया। जब एक सेंटेंस की कुछ एक मीनिंग से ख़त्म हो रही हो ना, तो वहाँ कॉमा लगा के फिर अगला सेंटेंस आप कंजक्शन के साथ ही शुरू करते हो, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये देखो, वी हैव ए न्यू टीचर, ही इज़ स्ट्रिक्ट बट काइंड, ठीक है। अभी यहाँ पे बट जो कंजक्शंस था, अभी कंजक्शन से पहले कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो ये देखो, ही विल टीच अस इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस। अभी मैथ्स और ईवीएस लास्ट के दो वर्ड थे, इसलिए एंड लगा दिया, और इंग्लिश और मैथ्स के बीच में कॉमा लगा दिया, ठीक है। लास्ट आपका जो मार्क है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क है, पंक्चुएशन मार्क है। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो ये देखो, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके उल्टा आई होता है ना छोटे वाला, इसे ड्रॉ करके देखोगे आप सभी। तो अभी देखो एक्सक्लेमेशन मार्क हम कहाँ यूज़ करते हैं। अब ये देखो इस पिक्चर में ये लड़का क्या बोल रहा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। वाओ मतलब बहुत खुश हो रहा है, ठीक है। तो कितना सुंदर जो है वो सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है। सूर्य जो है वो शाम के टाइम अस्त हो रहा है। तो जहाँ पे भी आपको किसी वर्ड से ये पता चलता है कि कोई इंसान जो है वो बहुत ही हैप्पी है, एक्साइटेड है, बहुत जोश में है, तो वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे। जैसे वाव के बाद यहाँ पे मार्क लगाया है, ये मार्क लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल लेटर, फिर यहाँ पे देखो सनसेट के बाद फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क। एक और सेंटेंस देखेंगे आप, ओह गॉड, ठीक है, व्हाट हाई वॉल। अब ये लड़की क्या बोल रही है, हे भगवान कितनी ऊंची दीवार है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी कुछ वो हैरानी अपनी प्रस्तुत कर रही है, आगे प्रकट कर रही है ना कि ओ गॉड, हे भगवान। तो जहाँ जहाँ पे आप अपने मन से कुछ ऐसी फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस निकालते हो ना, तो वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो, ठीक है। An exclamation mark is used after a sentence that shows feeling, surprise, happiness, sadness और excitement, ठीक है। अब exclamation mark का क्या क्या यूज़ है, फीलिंग्स दिखाने के लिए आपका सरप्राइज, ठीक है, और हैप्पीनेस हो, सैडनेस उदास हो, एक्साइटमेंट हो, जोश हो, ठीक है। तो सभी के सभी जो ये वाले एक्सप्रेशन जब आप दिखाते हो तो आप क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सरप्राइज़ दिखाती, ओ गॉड, तो सरप्राइज़ मतलब वो हैरान थी, ठीक है। अब ये देखो एक और दो एग्जांपल और देखेंगे आप। आउच, आउच भी एक एक्सप्रेशन है ना, फीलिंग है ना। आउच एन इंसेक्ट हैज़ बिटन मी, तो एक कीड़े ने इसको काटा, उसको दर्द हुआ, तो उसने आउच बोला था। आउच के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, ठीक है। ओह व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर। अब ये कि ओ मतलब हाँ, मतलब मुझे बहुत आपको जो देख के मुझे एक सरप्राइज़ मिला है, ठीक है। तो अभी ओ बोला है, तो ओ के बाद जो है वो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, ठीक है। तो बच्चों आपने अभी 3 ये पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो आप हैं वो प्रैक्टिस जोन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली टू answer the questions of practice one. Okay, so that's it for the punctuation marks.